मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट मिलने के बाद धामी सरकार अब इसे कानून का रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पहले इसे कैबिनेट में लाया जाएगा, उसके बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन उसे लेकर अभी से कई सवाल उठने लगे हैं। आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, ये राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो उत्तराखंड को क्या फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, किसके लिए इसके जरिए आसान रास्ते बनेंगे, ऐसे कई पहलू हैं जिन पर लंबी बहस अभी होनी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने कहा है कि हम समर्थन तो करेंगे लेकिन उस पर शर्तें लागू रहेंगी। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में SC, ST, OBC, हमारी माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भूटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। यूसीसी में शादी, बच्चे और रहन सहन के कई ऐसे प्रावधान बताए जा रहे हैं जिनको बदला जा सकता है, एक समान किया जा सकता है, इस तरीके की चीजें हैं। हालांकि वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी, लागू कैसे होंगी, इसको लेकर पहलू हैं और ऐसे ही कुछ आपत्तियां कांग्रेस की भी हैं। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझे। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है और निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 महीने का वक्त यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने में लगा और उस दरमियान दावा यह है कि उत्तराखंड के 10% लोगों की राय कम से कम इसमें ली गई है। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है और इस ड्राफ्ट को फर्जी भी बता रही है। हमारी चिंताएं इस बात को भी लेकर हैं कि सरकार ने जिस तरीके से पहले व्यवहार किया वैसे ही ना करे। जब इनकी बैठक थी विपक्षी दलों की, उसमें मुझे भी बुलाया गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया मुख्यमंत्री को और सरकार के प्रशासन को कि हमको इसका मसौदा बता दे ताकि हम तैयारी करके आए और अपने सुझाव वहां दे सके। लेकिन वो आज तक उस पत्र का जवाब हमको नहीं मिला है। जब मुख्य विपक्षी दल के अध्यक्ष के साथ ये व्यवहार है तो आम आदमी की संख्या होगा। वो 2 लाख कौन है जिनसे कमेटी ने बातचीत की? मुझे तो कोई नहीं मिल रहा। आप जितने लोग बैठे मैं आप ही से पूछूं, आप भी कहोगे कमेटी ने शायद आपसे भी बात नहीं करी होगी, तो ये फर्जी है। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले यूसीसी के इस ड्राफ्ट को क्या उत्तराखंड में एक प्रयोगशाला के तौर पर लाया गया है? क्या उत्तराखंड बीजेपी के लिए वास्तव में प्रयोगशाला है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आगे देखना है कि यह मामला किस तरीके से और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता है।